हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं मुकेश सर आप लोगों के अपना यूट्यूब चैनल शिक्षा अड्डा पे है। आज हम लोगों का स्पेशल क्लास है। क्लास जो है शांत आवर्ती संख्याएं को परिमेय संख्या के रूप में बदलना आज हम लोग सीखेंगे। आज के क्लास में हम लोग क्या सीखेंगे बउआ? आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे अशांत आवर्ती संख्या को परिमेय संख्या के रूप में बदलना। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन यहाँ लिख दिए हैं क्योंकि टाइम कम लगे, है ना। तो अब देखिए क्या कह रहा है, पर सुनिएगा क्वेश्चन को। अशांत आवर्ती संख्याएं को परिमेय संख्या के रूप में बदलना। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 दे दिया कि 0.3333 डॉट 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 क्या दिया, एक नंबर में हम लोग लिखते हैं, इसको हल करते हैं। यानी दिया है 0.3333 डॉट 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 डॉट, वो इसको परिमेय संख्या के रूप में बदलना है, यानी p/q के रूप में बदलना है। तो देखिए यहाँ से हम लोग लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल। अब देखिए कि यानी 0.33 लिखा है तो इसको 33 को उतना लिखने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग केवल इसके ऊपर रेकरिंग दे देंगे। तब ये ऊपर जो चिन्ह लगाए हैं इसका नाम क्या है? रेकरिंग या बार। रेकरिंग या बार। अब देखिए कितने अंक पर रेकरिंग है, तो आपको दिख रहा है कि दशमलव के बाद कई गो अंक है, तो एक एक अंक है जो 3 है, एक एक अंक है तो बट्टा में 1/9 लिखिएगा। अब कौन सा अंक है? तो 3, माइनस कुछ अंक नहीं है तो 0, तो क्या जाएगा 3/9 कटेगा तो 3 के 9 क्या जाएगा 1/3 क्या जाएगा 1/3, यानी कि आपका आंसर क्या आ गया 1/3 आंसर आ गया। बोलिए कोई दिक्कत? आगे बढ़े। अब देखिए एकदम आसान सा तरीका से हम लोग पढ़ेंगे इसको। 1 नंबर बन गया। 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है बउआ? ध्यान दीजिए। तो 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 0.42 डॉट 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 समथिंग कुछ दिया हुआ है ना। तो अब देखिएगा यहाँ लिखेंगे हल, और लिखेंगे हल लिख देंगे यहाँ 0.42 पर रेकरिंग। 42 पर क्या लिख देंगे? रेकरिंग। यानी कि बट्टा में कितना 9, 2 अंक पर रेकरिंग है 1 2, तो कै गो अंक 2 गुना, कै गुना 2 गुना, यानी कि अब क्या गया 42 माइनस 0 तो घटेगा तो क्या, यानी 42 बट्टा क्या जाएगा 99 आंसर। बोलिए दिक्कत है? अगर कटने वाला है तो कटा लीजिए, 3 से कटाइए, 3 के 9 3 के 9, 3 कम 3 4 3 12, यानी क्या गया 14 बट्टा कितना आ जाएगा 33। बोलो दिक्कत है? आगे बढ़े। क्या आया 14/33। अब ध्यान देंगे कि अगर कटने वाला होगा तो कटाएंगे, अगर नहीं कटने वाला होगा तो नहीं कटाएंगे। आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। ये वाला मिटा दें, इसको मिटाते हैं, आगे ध्यान देंगे। तीन नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 11.424242 डॉट डॉट डॉट, तो इसको लिखेंगे हल। लिख क्या देंगे बेटा? ध्यान दीजिएगा। 11.42 पर रेकरिंग, 11.42 पर रेकरिंग। अब देखिए बट्टा में कई गो 9 तो 2 गो 9, क्योंकि दशमलव के बाद कितने अंक पे रेकरिंग है? तो 2 अंक पे रेकरिंग है, और दशमलव के बाद जितने अंक पर रेकरिंग रहता है उतना ही बट्टा में क्या लिख देते हैं? 9 लिख देते हैं, तो 2 अंक पे। अब देखिए अब सबको मिलाकर लिखिए 1142 माइनस दशमलव के बाद यानी 11 घटा लेंगे तो क्या आएगा 1100 क्या जाएगा बोलो 31/99। 1131/99 कटने वाला होगा आप काट लीजिएगा, नहीं कटने वाला होगा इतना ही छोड़ दीजिएगा। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। समझ में आया? 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। 3 नंबर दूसरा क्वेश्चन था, हम लोग 4 नंबर देख लिए, यानी कोई बात नहीं, चलिए इसको 4 नंबर बना देते हैं। कितने नंबर बना देते हैं? 4 नंबर। 3 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ। 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग यहाँ देख लेते हैं, ठीक है। पहले हम 4 बना लिए, अब 3 नंबर देख लेते हैं। 1.222 डॉट 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 ऐसे दिया है। चलिए यहाँ ध्यान दे दीजिएगा, क्योंकि 4 पहले बना लिए 3 बाद में बनाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ करेंगे क्या कि 1.2 पर रेकरिंग, तो यहाँ कितने अंक पर रेकरिंग है? तो 1 अंक पे रेकरिंग है, तो 1 गुना। अब 12 माइनस मिलाकर लिखेंगे, घटाएंगे क्या, दशमलव के बाद जो अंक रहेगा तो 1 है, तो 11 बट्टा क्या आ जाएगा 9, यही आ जाएगा आपका आंसर। कोई दिक्कत? समझ में आया? नहीं आया तो देखिए एक और क्वेश्चन दे देते हैं। जैसे कि हम दे दें यहाँ 5 नंबर में
4 नंबर तो हम लोग का हो गया है, 5 नंबर में दे दे। देखो यहाँ 4 नंबर जो क्वेश्चन दिए हैं दशमलव के को मिलाकर लिखे हैं, दशमलव के बाद जो अंक है उसको घटा के लिए है तो इतना गया, कोई दिक्कत। अब उम्मीद करते हैं दोनों क्वेश्चन लमसम सेम है, बन जाएगा। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, ध्यान दीजिएगा। 1.02 पर एक रिंग है, ये 0 पर एक रिंग नहीं है बुआ, कितना पर एक रिंग है, 2 पर एक रिंग है, केवल दूसरा अंक जो है यहाँ 2 इस पर एक रिंग है। तो अभी आप जानते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, यहाँ एक अंक पे एक रिंग है तो एगो 9, लेकिन दशमलव के बाद कई गो अंक है, यहाँ दशमलव है इसके बाद कई गो अंक है, एक अंक दो अंक है ना, लेकिन एक ही अंक पर एक रिंग है, एगो 9 हो गया। दशमलव के बाद जितना अंक होता है उतना बट्टा में उसको लिखना उसका तरीका होता है। तो अब देखो कई गो अंक है तो 2 गो, लेकिन एक अंक पर एक रिंग है, एक अंक कैसा ही है तो उसको 0, उसके लिए क्या कर देंगे 0। अब देखिए रेकरिंग कभी रहेगा तो इसके ही साइड में रहेगा, इधर नहीं रहेगा, इसके बाएं साइड में ही रहेगा, दाहिने में नहीं रहेगा, ध्यान रखिए। तो ये कर देंगे, एक अंक पर रेकरिंग नहीं है तो एगो 0। ये अब क्या करेंगे कि इतना माइनस, अब देखो जय अंक पे रेकरिंग नहीं है, इसको एक साथ करके इसको घटाएंगे तो 10 कर लिए तो घटेगा तो क्या आ जाएगा बोलो 92/90। कटने वाला है कटाइए, नहीं कटने वाला है छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत। कटने वाला है अब कटा सकते हैं, 2 से कटाइए, 4 दूना 8, 6 दूना 12, 2 से कटाइए 45 दूना 90, यानी कि क्या गया 46/45, 46 बटा क्या गया 45 आंसर। कोई दिक्कत, आगे बढ़े। 5 नंबर समझ में आया। अब देखिए 6 नंबर से क्लियर हो जाएगा, 6 नंबर क्वेश्चन से हम लोगों का क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसको पहले मिटाते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसको मिटाते हैं आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है 1.425 पर रेकरिंग, कितने अंक पर, एक अंक पर एक रिंग है, पांचवा जो अंक है एक अंक पर एक रिंग है। देखिए दशमलव के बाद कई गो अंक है 1 2 3, लेकिन एक अंक पर एक रिंग है तो बट्टा में कई गुना एगो 9, और 2 अंक दशमलव के बाद 3 गो अंक है जो जिसमें एक अंक पर एक रिंग है और 2 अंक खाली है तो 2 गो यहाँ 0 बैठाएंगे बट्टा में। अब लिखेंगे 1 4 2 5 में से क्या घटा लेंगे 142। अब घटाइएगा यहाँ तो क्या आएगा 5 में से 2 जाएगा 3, 2 में से यानी कि यहाँ 12 में से 4 गया 8, यहाँ क्या हो जाएगा बोलो 4, अब 3 हो जाएगा, 3 में से 1 गया क्या बचेगा 2 1, यानी 1283/900। कटने वाला होगा कटाइएगा, नहीं कटने वाला होगा छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत, आगे बढ़े। अब बोलिए समझ में आया। तो ऐसा ही ये वाला भी बना था। अब कोई दिमाग में है कि सर एक और क्वेश्चन दे दीजिए, चलिए 7 नंबर एक क्वेश्चन और दे देते हैं। अगर आपको दे दिया जाए 1.567 इतना पर एक रिंग, केवल एक अंक पर एक रिंग दिया जाए तो हम क्या करेंगे, सब वही है अपने से कुछ भी मान लिए तो एक अंक पर तो 1 9, अगर 2 अंक पे दिया रहता एक अंक छोड़ा रहता तो क्या करते 2 × 9 और 1 0। अब क्या लिखते 5 1 5 6 7 और माइनस क्या करते 1 और 5 घटा लेते, तो यहाँ से क्या आ जाता 5 में से 7 में से 5 जाता 2, 6 में से 1 जाता 5, 5 1/990 आंसर। कटने वाला होगा कटाइएगा, नहीं कटने वाला होगा, कोई दिक्कत। तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास समझ में आया होगा। अगर आज की क्लास समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और अपने दोस्तों के पास एक बार शेयर जरूर करिए। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा सभी लोग कि ये जो क्वेश्चन आज का है आपके मैट्रिक के परीक्षा में 1 नंबर 2 नंबर यानी 2 नंबरिया में एगो पूछ देगा या 1 नंबरिया में 2 गो पूछ देता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ओके थैंक्स, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।